पता है दोस्तों, क्रिकेट में ऐसा क्यों कहा जाता है कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है और क्रिकेट में कभी भी प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती। देखो दोस्तों, बेसिकली किसी भी चीज़ की प्रिडिक्शन करने के लिए वो जो चीज़ है वो अवकलनीय होनी चाहिए और वो हर पॉइंट पर अवकलनीय होनी चाहिए। और एक तरीक़ा से कहा जाए तो वो उसमें परिवर्तन ज़ीरो होना चाहिए। किसी चीज़ के प्रिडिक्शन करने के लिए उसमें अवकलनीयता ज़ीरो, मतलब अवकलनीय होना चाहिए। पहले तो सबसे पहले ज़ीरो है, ये बात नहीं। तो अवकलनीयता क्या है? अवकलनीयता है, अवकलनीयता से पहले हम समझेंगे संततता को। संततता यानी हर पॉइंट पर किसी फलन का मान विद्यमान होना चाहिए। एक तो दूसरा, फलन का मान कहीं भी टूटना नहीं चाहिए, यानी फलन कहीं भी टूटना नहीं चाहिए। यानी उस फलन का संतत होना ज़रूरी है। संतत का मतलब क्या है कि कोई से भी 3 पॉइंट उठा लो तुम, उन तीनों पॉइंट पर सेम मान होना चाहिए। ठीक है? उन तीनों पॉइंट पर सेम मान होना चाहिए और उन तीनों पॉइंट पर सेम मान है तो वो फलन संतत होता है। ठीक है? अगर उस तीनों पॉइंट पर कि जो मध्य पॉइंट है उस पॉइंट पर अगर फलन अवकलनीय है तो इसका मतलब ये है कि उस बिंदु के आगे भी, उस बिंदु के आगे वाले पॉइंट पर भी फलन वही मान लेगा जो उस बिंदु के पीछे वाले पॉइंट पर फलन ने मान लिया है। सोच कर देखिए, अगर कोई फलन अवकलनीय है तो हर पॉइंट पर उसका मान विद्यमान होना चाहिए, फलन का मान विद्यमान होना चाहिए। ऊपर से उसमें परिवर्तन की दर सेम होनी चाहिए। अगर कोई फलन पूरी तरह से विद्यमान है, कोई वक्र, कोई फलन, यहाँ पर फलन क्या है? यहाँ पर फलन है रन्स। रन्स फलन है किसके? बॉल्स के। यानी एक बॉल पे 1 रन, 2 बॉल पे 2 रन, 3 बॉल पे 3 रन, 4 बॉल पे 4 रन। यानी हर बॉल पर जो रन बन रहे हैं ये क्या है? बॉल्स क्या है? यहाँ पर बॉल्स है पॉइंट, और जो रन है, रन क्या है? रन है वो चीज़ जो वाई है। रन क्या है? रन, देखो पॉइंट कौन से? पॉइंट है बॉल्स, और जो हर बॉल पर जो रन आ रहे हैं ये है उस पर फलन का मान। ठीक है? फलन का मान यानी बॉल्स को अगर आप x समझ लो और जो रन है वो y है, क्योंकि y बराबर एफ एक्स होता है, एफ एक्स बराबर। ठीक है? तो उसका अवकलनीय होना चाहिए हर जगह पर, क्योंकि अगर हर जगह पर अवकलनीय होगा तो ही मैं प्रिडिक्शन कर सकता हूँ। और क्रिकेट का मैच, और हर जगह पर अवकलनीय होने का अर्थ क्या है? हर जगह पर अवकलनीय होने का अर्थ ये है कि हर बॉल पर फलन सेम मान लेना चाहिए, सेम मान लेना चाहिए। यानी एक तरीके से कहा जाओ तो फलन में परिवर्तन की दर बिल्कुल जीरो होनी चाहिए। ठीक है? क्योंकि परिवर्तन ही नहीं होगा फलन के मान में, या फिर एक निश्चित दर में परिवर्तन होगा। परिवर्तन हो लेकिन एक निश्चित दर में परिवर्तन हो तो भी मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूँ। या फिर लेकिन ऐसी स्थिति में फलन का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन क्रिकेट मैच का में ऐसा होता है क्या कि क्रिकेट में, यानी अगर फलन अवकलनीय है और हर पॉइंट पर सेम मान ले रहा है तो भी मैं फलन अवकलनीय है तो भी मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। फलन अवकलनीय है, हर पॉइंट पर मान ले रहा है, लेकिन हर पॉइंट पर मान ले रहा है, लेकिन वो हर पॉइंट पर मान एक निश्चित दर से बढ़ रहे हैं। मानो पहली बॉल पर 1 रन आ रहा है, दूसरी बॉल पर 2 रन ले रहा है, तीसरी बॉल पर 3 रन ले रहा है, चौथी बॉल पर 4 रन ले रहा है। उस हिसाब से पाँचवीं बॉल पर 5 रन लेना चाहिए, छठी बॉल पर 6 रन लेना चाहिए, ताकि हर पॉइंट पर अवकलनीय हो सके। क्या क्रिकेट में ऐसा होता है? क्योंकि क्रिकेट में तो रन ही मैक्सिमम 6 होते हैं, 5 रन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। 5 रन तो फिर भी एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि अगर वाइड चली जाए और चौका चली जाए तो वो 5 रन एग्जिस्ट कर जाएगा। 6 रन भी एग्जिस्ट कर सकता है, 7 रन भी एग्जिस्ट कर सकता है अगर 9 बॉल हो जाए। ठीक है? 9 बॉल हो जाए और उस पर छक्का भी चल जाए तो वो हो सकती है बॉल। 7 रन
6 रन भी अगर छक्का चले जाए तो 6 रन भी एग्जिस्ट हो जाएगा। 7वीं बॉल पर 7 रन होने चाहिए। 7 रन एग्जिस्ट कर सकता है क्या? 9 बॉल हो और छक्का चले जाए तो 7 रन भी एग्जिस्ट कर सकता है। 8वीं बॉल 8वीं बॉल 8वीं बॉल